हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कभी न कभी रेंट पे रहे हैं और या भविष्य में रह सकते हैं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट को लेके सभी लोग कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी बताऊंगा, मैंने भी वो गलती की है एक शिक्षक होने के नाते। फिर मुझे लगा कि जब एक शिक्षक ये गलती कर सकता है तो सामान्य लोगों को कितनी गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। पहली बात कि अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, और इसका आंसर भी बताऊंगा, जितने लोगों को पता है तो बता सकते हैं कि 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप बता सकते हैं। दूसरा कि आपने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सुना होगा और एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी कि उस पर रजिस्ट्रार के साइन नहीं होते, और जो रजिस्टर्ड होता है उस पर रजिस्ट्रार के साइन होते हैं। अब ऐसी स्थिति कब पड़ती है, जैसे कि मैंने गलती की थी। मैंने गलती क्या की थी, मैंने अपना एक कैफ़े खोला। कैफ़े खोलने के बाद एग्रीमेंट करना होता है कि आपने इतने समय के लिए लिया। वो एग्रीमेंट 11 महीने का हुआ और वो एग्रीमेंट मैंने रजिस्टर्ड करा लिया। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, जबकि मैं एकदम नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ भी उस प्लेस को ले सकता था। ये बात मुझे उस समय नहीं पता थी। कितने लोगों को ये बात नहीं पता है वो मुझे बता सकते हैं। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, नॉन रजिस्टर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो क्या वो जो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वो बनवाया है, रेंट एग्रीमेंट, तो स्टैम्प 100 रुपये का होना चाहिए। ये अनिवार्य है। 10 रुपए का स्टैंप नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वो 100 रुपए का स्टैंप है तभी वैलिड है और कानूनी रूप से उसको चुनौती दी जा सकती है। यानी कि मैं भी 100 रुपए के स्टैंप पर उसको कंटिन्यू कर सकता था। हज़ारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, मेरे हज़ारों रुपए बच जाते। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा रेंट एग्रीमेंट के बारे में। सब लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और बात, अगर कोई भी किराएदार 12 वर्ष तक किसी भूमि पर रहता है रेंट पे और विदाउट वो एग्रीमेंट के रहता है, तो ऐसी स्थिति में 12 वर्ष बाद उसका उस भूमि पर मालिकाना हक हो सकता है और मकान मालिक कुछ नहीं कर सकता है। ये फैक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा लगा होगा सुन के। अनअकैडमी प्लस पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लाइव 10 कोड को जरूर से जरूर यूज करें। इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तो 25% चल रहा है, तो 25% अवेल कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आपके कुछ पैसे बच सकें। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो गए। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द से जल्द बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बैचेस का लिंक भी दिखा दे रहा हूं, जिससे आप 25 तारीख से देखिए बैचेस, 30 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उसको अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई, कोई भी हो, लगाओ रेफरल कोड लाइफ 10। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करें आज के अपने टॉपिक को। पहले हम बता देते हैं कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। रेंट एग्रीमेंट एक तरीके का क्या होता है, संपत्ति से संबंधित दो लोगों के बीच में ऐसा दस्तावेज होता है जो नियम और शर्तों के अनुसार बनाया जाता है, ताकि आप उस भूमि पर नियमों के अनुसार रह सकें। यहाँ पर दोनों पक्ष क्या होते हैं, कानूनी सहमति प्रकट करते हैं। अनुबंध के अनुसार दोनों रहेंगे, यानी कि मकान मालिक की शर्तों के अनुसार या फिर एक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अनुसार जो शर्तें दी होती हैं उन्हें फॉलो करना होगा किराएदार को। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो संपत्ति के मालिक और किराएदार को बांधता है और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है, ताकि मकान मालिक भी सुरक्षित रहे और किराएदार भी, क्योंकि किराएदार को कभी भी ना निकाल देना। ऐसा थोड़ी नहीं, किराएदार अगर किराए पर रह रहा है तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है, नहीं। उसने उसको घर बनाया होता है, मकान से घर बनाया होता है, अपने इमोशंस जोड़े होते हैं, अपनी कुछ भविष्य की परिकल्पनाएं की होती हैं, इस वजह से रेंट एग्रीमेंट किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है इसको समझ लेते हैं।
यह दोनों पक्षों को एक तरीके से क्या करता है, गारंटी देता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वह क्या करेगा, संपत्ति के किराए, रख रखाव और सुरक्षा आदि से संबंधित नियम और शर्तों के अनुसार काम करेगा। फिर अगर कभी कोई विवाद हो जाता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में, तो ऐसी स्थिति में न्याय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, यानी कानूनी रूप से दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अब इसकी कानूनी वैधता क्या है? 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट अदालत में कानूनी रूप से क्या होता है, मान्य होता है और किसी भी विवाद की स्थिति में इसे साक्ष्य के रूप में प्रकट किया जाता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट 100 रुपए से स्टाम्प की ड्यूटी का होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। अब ये 11 महीने का क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट करना है तो वो प्रोसेस भी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपको 11 महीने के बाद रिन्यूअल करवाना है, ठीक है, इसी एग्रीमेंट को, तो वो 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 11 महीने प्लस 1 महीना, टोटल 1 साल हो गया ना, 1 साल। यानी कि ये जो 30 दिन होते हैं जहां पे रिन्यूअल का टाइम पीरियड होता है या खाली कराने का टाइम पीरियड होता है, उसे ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और इस वजह से 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट और 30 दिन रिन्यूअल कराने का टाइम दिया गया है। समझ गए आप लोग? यानी कि 30 दिन में किराएदार अगर उस रेंट एग्रीमेंट को बढ़ाना चाहता है मकान मालिक की सहमति से, तो वह रिन्यूअल करा सकता है। और ऐसी स्थिति में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है जब भी रेंट एग्रीमेंट होता है, तो प्रूफ दस्तावेज देना पड़ेगा कि आप कौन कौन से दस्तावेजों के अनुसार काम करना चाहते हैं। ठीक है, दस्तावेज काम का यानी कि लीगल दस्तावेज होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, इसको नोटरीकृत यानी कि पंजीरी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। 11 महीने से अधिक की अवधि के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों की उपस्थिति में सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में नोटरीकृत या पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि अगर 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट हो रहा है रेंट एग्रीमेंट, तो उसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पंजीकरण की आवश्यकता क्यों नहीं रखी गई है। क्योंकि पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार, यानी कि देखिए ये आज भी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान का बना हुआ कानून एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप एक या एक से अधिक वर्ष का एग्रीमेंट कराते हैं तभी पंजीकरण कराना होगा। ये यानी कि पंजीकरण अधिनियम के अनुसार बताया गया है और लोगों का पैसा भी तो बच सके। 11 महीने के लिए लोग जो है अपना स्टैंप में ही पैसा देंगे तो उनका बचेगा क्या, इसको भी थोड़ा कंसीडर किया गया है कि उनके रेंट एग्रीमेंट के जो चार्जेस हैं, जो शुल्क लगने वाले हैं, उनकी रक्षा की जाए। और अगर आपको कंटिन्यू करना भी है रेंट एग्रीमेंट को, तो 100 रुपए का फिर से स्टैंप ड्यूटी लगाइए और फिर उसको कनेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपको लीगल दस्तावेज बनाना है यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना है, अब देखिए ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है वो अगर आप चाहें तो 1 वर्ष से कम का भी बनवा सकते हैं। इसमें आपका मौद्रिक रूप से नुकसान होगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसको नॉन रजिस्टर्ड ही बनवा लीजिए, 100 रुपए के स्टैम्प पे बनवा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है और किस तरीके से आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको समराइज करके 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहला कि आप अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लीगल रूप से चुनौती देने के काबिल होता है। अगर उससे अधिक का बनवा रहे हैं, 1 वर्ष से अधिक का, तो आप ज़रूर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाइए जहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटरी करवाना होगा, उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। तीसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप 11 महीने के बाद अपने रेंट एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, 30 दिन के अंदर ही करा लीजिए
ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार से चुनौती ना दी जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति लूप होल का बहाना ढूंढता है और परेशान करने की कोशिश करता है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी तैयारी को बेहतर कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये फिर से बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ 10 कोड को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो अभी चल रहा होगा। LIFE10, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं स्पेशल क्लास में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।